नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारतीय शासन प्रणाली के विभिन्न अंगों के बारे में। हम लोग अपने समय में नागरिक शास्त्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बहुत पढ़े, लेकिन बहुत कम लोगों को ये समझ में आया। आज हम लोग इसे क्लियरली अच्छी तरह से समझेंगे। तो भारतीय शासन प्रणाली के 3 अंग हैं। पहला विधायिका या लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, और तीसरा न्यायपालिका या जुडिशियरी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं विधायिका के बारे में। बहुत सारे लोग अपने लोकल विधानसभा के विधायक को, यदि वो महिला है तो उसे विधायिका कहते हैं। नहीं, गलत। विधायक महिला हो या पुरुष, हर समय उसे विधायक ही कहना होगा। उसके लिए विधायिका शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। तो विधायिका शब्द यहां इस्तेमाल होता है भारत के शासन प्रणाली के अंग में। तो विधायिका 2 भागों में बटी हुई है, केंद्र और राज्य। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां प्राप्त है। इसलिए भारतीय शासन प्रणाली को संघीय शासन प्रणाली या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है। तो ये जो केंद्र है या राज्य है, ये दोनों विधायिका के अंतर्गत आते हैं। विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका का काम है पुराने कानूनों में संशोधन करना, और यदि कोई कानून अब इस्तेमाल के लायक नहीं है तो उसे खत्म कर देना। यानी विधायिका मूल रूप से जनता के लिए कानून बनाती है। तो केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य भी। तो केंद्र के लिए है संसद, और संसद का 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता चुनकर लोकसभा के सदस्यों को भेजती है, और सबसे मजेदार बात, राज्यसभा राज्य के एमएलए उसे चुनकर भेजती है। यानी राज्यसभा क्या है? राज्य का प्रतिनिधित्व है केंद्र में। यदि केंद्र सरकार कोई गलत कानून पास करता है जो राज्य के खिलाफ हो, तो राज्यसभा उसे पास नहीं होने देता है। इतना अच्छा सिस्टम है। अब राज्य भी अपना कानून बनाती है। तो संसद जिस तरह है, यहां इसका विधानमंडल कहलाता है। इसमें विधानसभा होता है और विधान परिषद। ध्यान रहे, ये जो विधान परिषद है यानी एमएलसी की जो सीटें हैं, वो मात्र भारत में 6 राज्यों में है। यानी भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है। तो आप समझ गए कि विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना। केंद्र भी अपना हिसाब से कानून बनाता है और राज्य भी अपने हिसाब से कानून बनाता है। अब समझते हैं कार्यपालिका को। कार्यपालिका का क्या काम है? तो संसद में या विधानमंडल में जो कानून पास होता है, जनता के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उस कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। केंद्र के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये लोग मिलकर केंद्र के कानून को लागू करता है, यानी एग्जीक्यूट करता है। और राज्य के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का मतलब कैबिनेट, ये लोग मिलकर राज्य के कानून को राज्य में लागू करता है। यानी जो कानून संसद या विधानमंडल में बनता है, उसे लागू करवाने का जो जिम्मेदारी है वो है कार्यपालिका का। अब आते हैं न्यायपालिका यानी जुडिशियरी में। तो विधायिका में जो भी कानून बनता है, वो कानून ठीक से कार्यपालिका लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका देखरेख न्यायपालिका करता है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, प्रत्येक स्टेट के लिए हाई कोर्ट होता है, और कहीं कहीं 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है। और प्रत्येक जिला में जिला न्यायालय होता है, और यहीं पर जनता की समस्याओं का समाधान होता है, उनकी परेशानियों को देखा जाता है और उसके लिए न्याय किया जाता है। अगर जिला में न्याय नहीं मिलता है तो वो उच्च न्यायालय न्याय के लिए जाता है, और यहां न्याय नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहां बनाए कानून को भी समीक्षा करते हैं कि कानून सही है या नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि भारतीय शासन प्रणाली के अंग
कौन कौन है और ये कैसे काम करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और YouTube में अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook में है तो प्रोफाइल को फॉलो करें। नमस्कार।